नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एवरी डे रेगुलर बेसिस पे सेशंस अपलोड होता है जिसमें करंट अफेयर रिलेटेड इंटरनेशनल्स, नेशनल्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्ट्रैटेजी की सब कुछ जो भी न्यूज़ बनती हैं वह अपन यहाँ पर शेयर करते हैं। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ माय डियर एस्पिरेंट्स डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे आप बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ओके, सभी में आपके बहुत काम आएगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries की वीडियोज, राइट। जैसे ही किसी मंथ का एंड होता है, इट मीन्स जैसे कि नवंबर मंथ का जो आपकी एंड हुआ है, तो ऑब्ituary नवंबर मंथ में कौन कौन सी ऑब्ituary थी, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था नवंबर मंथ में, उन सभी का एक साथ मैंने एक ही वीडियो में कलेक्शंस किया है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर बताए हैं। आप ज़रूर देखिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। ओके, नवंबर मंथ का वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, लास्ट मंथ की अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, अदरवाइज अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा और वीडियो का लिंक है जो कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। ओके, ये अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का है, किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई है और किन किन व्यक्तियों का इस्तीफा हुआ है। यह पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो मैंने नवंबर मंथ का बनाया है, राइट। लास्ट मंथ अगर कवर कर रहे हैं, पढ़ना भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप जा सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में या नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसपीए क्लर्क मेंस, आरबी असिस्टेंट मेंस, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे इन पर्टिकुलर वीडियो में से, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज, राइट। इम्पॉर्टेंट डेज प्लस उस डेज की क्या थीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। नवंबर मंथ के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे और टॉपिक बेस पर पढ़ेंगे तभी आपका जीके कवर होगा और आपको याद भी रहेगा। ओके, ये इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, सर बुक्स बता दीजिए नवंबर मंथ में कौन कौन से रिलीज की गई है। तो ये बुक्स का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है और एग्जाम्स में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। ओके, अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चंस आप सभी के लिए होमवर्क देता हूँ एवरी डे एवरी सेशंस में, आप सभी को मालूम होगा, राइट। तो क्वेश्चंस कल मैंने दिया था, दैट इज द वेयर इज द कंट्री लार्जेस्ट रिन्यूएबल्स एनर्जी जनरेशन पार्क टू बी सेटअप। देश का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, यह भारत के गुजरात में स्थापित किया गया है। देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लग रहा है क्योंकि ये इसकी न्यूज़ में बता चुका हूँ। आज जो न्यूज़ डिस्कस होगी उनके कल एमसीक्यूज रहेंगे, जो कल न्यूज़ थी उनके आज एमसीक्यूज हैं,
राइट। तो इस टाइप से आपके एक न्यूज़ को 2 बार आप रिवाइज कर रहे हैं विथ MCQs क्वेश्चंस के साथ, राइट। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। ओके, तो सबसे बड़ा नवीनीकरण यानी कि सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, दैट इज द गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया है, राइट। तो इसका आंसर्स आपका बी होगा, और मैंने यहाँ पर कटिंग्स भी मेंशन कर दी है। लगभग 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल्स एनर्जी पार्क है जो कि गुजरात के कच्छ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बन सकता है। ओके, गुजरात माय डियर एस्पिरेंट्स, गुजरात के चीफ मिनिस्टर्स विजय भाई रूपाणी हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो गिर नेशनल पार्क है, राइट, वो जो फेमस है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, वह आपकी गुजरात में ही है। और ब्लैक बक, राइट, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी आपका गुजरात में ही, याद रखिएगा। ओके, गिर नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क दोनों आपके जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। ओके, गुजरात में किसानों के लिए एक सूर्योदय स्कीम्स नामक की शुरुआत की गई है गुजरात के किसानों के लिए, याद रखिएगा। कि क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है तो प्लीज थम्स अप देते जरूर चलिएगा। विजय भाई रूपाणी एज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात एंड आचार्य देवव्रत ऑफ गवर्नर ऑफ गुजरात, राइट। एंड गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और सूर्योदय स्कीम है जो रिसेंट में शुभारंभ किया गया था, वह भी आपकी गुजरात की ही है। ओके, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखिएगा, आज की न्यूज़ कौन कौन सी है इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मालूम होना चाहिए इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस होता है अगर कोई है तो, फिर इम्पॉर्टेंट बुक्स अगर कोई है तो, राइट, फिर इम्पॉर्टेंट आपकी न्यूज़ रहती है, फिर आपके MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट डेज माय डियर एस्पिरेंट्स, इम्पॉर्टेंट डेज आपकी, दैट इज द इम्पॉर्टेंट डेज। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप सभी को। 1 दिसंबर को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड एड्स डे। देखिए, जिनको याद है ना वो तुरंत लिखते चलिए कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड एड्स डे। सेकंड है आपका, दैट इज द 2 दिसंबर को इंटरनेशनल कंप्यूटर लिटरेसी डे, राइट, याद रखिएगा 2 दिसंबर को। नेक्स्ट 4 दिसंबर को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेवी डे, राइट, भारत की जो नौसेना है उसका दिवस आपके 4 दिसंबर को बनाया जाता है। करमवीर सिंह अभी करंट में इसके अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट 5 दिसंबर को वॉलंटियर्स डे, स्वयं सेवक जिसको हिंदी में कहते हैं, वह आपका 5 दिसंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट 9 दिसंबर को वर्ल्ड आपके इंटरनेशनल डे फॉर अगेंस्ट आपकी करप्शंस, राइट, यह आपका दिवस बनाया जाता है 9 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका 10 दिसंबर को, दैट इज द ह्यूमन राइट डे, राइट, याद रखिएगा ह्यूमन राइट डे आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट 14 दिसंबर को, इस दिन आपके एनर्जी डे बनाया जाता है, याद रखिएगा 14 दिसंबर को। क्लियर, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडिया गोज डाउन 2 रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट। इंडिया है जो 2 रैंक डाउन हो गया, यानी कि 2 रैंक उसके नीचे चली गई है, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, राइट, मानव विकास जिसको कह सकते हैं इंडेक्स में। अभी इंडिया की करंट में 131 रैंक है, याद रखिएगा। डेफिनेटली एग्जाम्स का पार्ट ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, राइट। तो याद रखिएगा 131। ओके, यानी कि 2 पॉइंट्स एक तरह से 2 स्थान नीचे चला गया है इंडिया,
राइट। 131 है, यहाँ पर सारा दे रखा है, आप देख सकते हैं। रसिया का, श्रीलंका का, रसिया 52 पे, श्रीलंका 72 पे, ब्राज़ील 84 पे, चाइना 85 पे, साउथ अफ्रीका 114, एंड देन इंडिया दैट इज़ द 131st, एंड बांग्लादेश 133, नेपाल 142, एंड देन 154 पाकिस्तान। ओके, टोटल्स 189 कंट्रीज हैं। कभी कभार पूछे तो याद रखिएगा 189 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 131। क्लियर, समझ में आया आपको? तो प्लीज़ थम्स अप देते चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स, SBI sees recovery narrowing financials years 21st GDP contraction 7.4%। राइट, SBI आपको मालूम है दैट इज़ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा जी से पहले रजनीश कुमार अजय चेयरमैन थे आपकी SBI के। SBI है जिन्होंने ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है इंडिया की, दैट इज़ द 7.4% कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस में। ठीक है, अभी करंट में क्रिशल्स का भी मैंने आपको पढ़ाया था 7.7%, S&P का 7.7%, आपकी फिच की रेटिंग है 9.4%, पहले किया था 10.5%। ओके, तो ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं इनकी रेटिंग को आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आता जा रहा है? तो प्लीज़ थम्स अप देते जरूर चलिएगा। SBI का हेडक्वार्टर बॉम्बे में, महाराष्ट्र में है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर इंडिया प्रोजेक्ट वर्थ 800 मिलियन डॉलर रुपीज। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही बड़ा लोन सैंक्शन हुआ है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को 800 मिलियन डॉलर रुपीज का ऋण प्रदान किया गया है। राइट, जिसमें भारत के जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, जो अपने रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रोजेक्ट राइट बढ़ाने के लिए, और नागालैंड है जो कि आपके क्लासरूम टीचिंग प्रोजेक्ट एंड सेकेंड डैम इम्प्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्टेड हैव बीन अप्रूव्ड। राइट, आपको अमाउंट याद रखनी है 800 मिलियन डॉलर रुपीज। वर्ल्ड बैंक याद रखना है, कौन सी संस्थान ने? तो वर्ल्ड बैंक ने। जो बैंक के एस्पिरेंट्स है ना, उनको तो अमाउंट बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। ओके, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC में आपके वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। और देन माय डियर एस्पिरेंट्स, डेविड मालपास इसकी प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा डेविड मालपास। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कतर टू होस्ट 2030 एशियन गेम्स एंड 2034 एडिशंस इन सऊदी अरबिया। राइट, कतर है जो कतर आपको मालूम है जिसकी कैपिटल दोहा है, वह आपकी 2030 का एशियंस गेम होस्ट करेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेगा SSC एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स में। कतर टू होस्ट 2030 एशियंस गेम्स 2034 एडिशंस इन सऊदी अरबिया। ओके, यहाँ पर पढ़िए, द 2030 एशियंस गेम्स वर अवार्डेड टू दोहा कैपिटल हो गई कतर की ऑन वेडनेसडे एंड द 2034 इवेंट वेंट टू रियाद आफ्टर डील वाज स्ट्रक बिटवीन द रिवल नेशंस। राइट, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा, किस टाइप के बनाएगा? तो एशियंस गेम है 2030 का जो संस्करण होना है वह कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो कतर होस्ट करेगी। 2034 का आपकी सऊदी अरबिया होस्ट करेगी। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? तो प्लीज़
एंड कतर एक आपके वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा 2022 का। ओके, 2022 का वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा कतर, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, समझ में आता जा रहा है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थम्स अप देते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे। चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, who is to be the chief guest of the 72 right रिपब्लिक डे, यानी कि भारत का जो गणतंत्र दिवस है, 72वां गणतंत्र दिवस है, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में किसकी भूमिका अदा है, यानी कि कौन चीफ गेस्ट के रूप में रहेगा। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम्स के प्राइम मिनिस्टर्स दैट इज द बोरिस जॉनसन, ये मूलतः अमेरिका के निवासी हैं, राइट, यह भी आप ध्यान में रखिएगा। बोरिस जॉनसन आज चीफ गेस्ट के रूप में 72 रिपब्लिक डे पर रहेंगे। ओके, पहले आपके 71 में आपके जायर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, जायर बोल्सोनारो। उससे पहले सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। ओके, यूनाइटेड किंगडम्स आपकी इनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं बोरिस जॉनसन। ओके, अभी रिसेंट में भारत के ऋषि सुनक हैं जो कि वित्त मंत्री का प्रभार देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि इनकी कैबिनेट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर्स आपका होगा दैट इज द ए ऑप्शन। ये आप कटिंग्स भी देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू डिजिटल पेमेंट ऐप अनवेल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन पार्टनरशिप विद IPPB, राइट, इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक, राइट, एक डाक विभाग द्वारा साझेदारी की गई है, अनावरण किए गए नए डिजिटल भुगतान ऐप का क्या नाम है। याद रखिएगा, डाक पे, राइट, डाक पे उसका नेम है, जो कि आपकी IPPB ने साझेदारी करके एक डिजिटल भुगतान ऐप का लॉन्च किया है, राइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल has projected what percentage of contractions in India GDP in ongoing financial year 2021। ओके, जो वीडियो स्टार्टिंग से दिख रहा है उनके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, मैंने डिस्कस भी किया था। SBI ने जो अभी जारी की थी तो 7.7% क्रिश्चियंस ने फोरकास्ट की है, S&P ने भी 7.7% फोरकास्ट की है, फिच ने भी 9.4% फोरकास्ट की है 10.5 से, और SBI ने 7.4% फोरकास्ट की है। ओके, तो इसका आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। कटिंग्स भी आप देख सकते हैं, क्रिशियल्स नैरो फाइनेंशियल ईयर 21 GDP श्रिंकेज एस्टिमेटेड टू 7.7% माइनस में। ओके, एक बुक है दैट इज द हु रिलीज द बुक द सूर्या अनुभव। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखिए, बुक नहीं पूछा, बुक का नेम नहीं पूछा, पर्टिकुलर किसने लॉन्च किया है, राइट। The Surya Unbound Tales of Valor of the Central Reserve Policy Forces on the occasion's 19th anniversary of Parliament Attack 2020, right। पुस्तक का नेम है द सूर्या अनबाउंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज की वीरता के किस्से, राइट। 19वीं वर्षगांठ पर जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसके 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। तो उस पुस्तक को लॉन्च किसने किया था, तो वह किया था जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, जो कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस पुस्तक का रिलीज किया था। और पुस्तक लिखी थी नीतू जो कि एक DIG हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ऑथर भी पूछे तो याद रखिएगा, और लॉन्च किसने किया है यह भी याद रखिएगा, और नेम आपके सामने ही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, C ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए, कटिंग्स भी हैं यहाँ पर, इनकी दोनों, ये है नीतू सिंह,
इनके हाथ में पुस्तक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ओके, अगर आपको नवंबर मंथ की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। सेम थंबनेल का वीडियो है, अदरवाइज नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको लिंक सेंड कर दूंगा। नवंबर मंथ की ऑल ओवर इम्पॉर्टेंट बुक्स प्लस उसके ऑथर और किसने रिलीज़ किया है, यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड, जिन्होंने घोषणा की है, टू सेटअप एक स्थापित करने के लिए क्या स्थापित करेगा, एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर, ABPC, राइट, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से ऐसे शहर में, तो याद रखिएगा जयपुर। जयपुर राजस्थान में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जयपुर राजस्थान में। RBI के बारे में बता देता हूँ, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, राइट, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, राइट। शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं अभी करंट में, राइट। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। ओके, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट प्रोफेशंस डज लेट पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्डी रोडम नरसिम्हा, राइट, जिनका निधन हो गया है, वह उनका प्रोफेशंस क्या है, मेन क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एरोस्पेस साइंटिस्ट थी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, एरोस्पेस साइंटिस्ट थी आपकी रोडम नरसिम्हा, राइट, याद रखिएगा। ओके, अगर आपको ऑब्जेक्शरीज पढ़ना हो तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में आप देख सकते हैं, एरोस्पेस साइंटिस्ट रोडम नरसिम्हा पास्ट अवे। ओके, अगर आपको ऑब्जेक्शरी जानना हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मेहनत करके मैंने ये कंटेंट तैयार किया है, आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। लगभग कल या परसों तक मैंने इस वीडियो को बनाया था, राइट, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा एक बार। ओके, अगर इससे भी लास्ट मंथ की चाहिए, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट, तो भी वह आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल्स नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। फॉर विच फील्ड लीड बानाजी, राइट, गोविंदाचार्य रिसीव्ड पद्मश्री इन 2009। 2009 में अभी जिनका निधन हुआ है, दैट इज द बनाजी गोविंदाचार्य, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इनको उनका प्रोफेशंस क्या था, राइट, तो किस फील्ड में, तो याद रखिएगा लिटरेचर के फील्ड में उनको जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ओके, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, लिटरेचर। नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्शरी में नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर मेंशंस कर दी है, संस्कृत के स्कॉलर थे, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यू है खडे, राइट, जिनका निधन हो चुका है, तो वह एक किस भाषा के लेखक थे, वह एक राइटर थे, पर्टिकुलर प्रोफेशंस पता चल गया, बट अब लैंग्वेज मैंने वहाँ पर आपको पूछ ली है, तमिल, उर्दू, कन्नड़ एंड मलयालम यानी नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर ये होगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, एवरीडे क्वेश्चंस होमवर्क में आपको देता ही देता हूँ। ओके, एंड अप करते हैं सेशंस को। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेशंस मिलता है आपकी एक लाइक से और एक शेयर से, अदर स्टूडेंट्स की हेल्प होती है। सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया, PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ओके।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।